ले चलिए हमारी टेबल वहीं पे पिच के बगल में। पास से देखने में थोड़ी सी क्लैरिटी आती है, ये समझ में नहीं आता इसको भरोसा करूँ नहीं करूँ, ये वाकई बहुत सख्त है क्या? यार देखो सख्त तो हमने उस दिन भी कही थी, हाँ मंगलवार को भी। हाँ उस दिन भी सख्त थी, देखिए मार्केट ने हाई बना दिया था, बाद में अलग गिर गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि अपना एक कोई गुप्तचर है अमेरिका में जो उधर की खबरें इधर पास ऑन करता है। आखिरी में इसीलिए लोगों ने तोड़ा, उनको पता था आज यूएस पिटाई हो जाएगी। अक्सर आप देखो, और उसी दिन शाम को तगड़ी पिटाई हुई मंगलवार को। उसी दिन हुई तो, मगर होगी हर किसी भी यूएस की बड़ी फॉल या बड़ी राइज से पहले अपना मार्केट 3 बजे चल जाता है या गिर जाता है। इसका मतलब कोई हमारा बंदा वहाँ फिट है, ये हो सकता है ना। वो बताया था है, आज भी ऐसा कहता है। लेकिन ये तो एकदम सही है कि बंदा अपना फिट है कि इतना पूरा हाई का मार्केट आखिरी आधे घंटे में गिरा दिया। इसका मतलब किसी को मालूम था उधर। तो खैर पिच मुझे तो अभी भी पिच ख़राब नहीं लगती, इसलिए कह रहा हूँ मैं बार बार कि देखिए यूएस में इतने बुरे नंबर्स आए, इतना बुरा डेटा आया, फेड ने भी कुछ नहीं किया, सब कुछ किया, फिर भी मार्केट जो मंगलवार को गिरा था उसके बाद बुधवार को उसने रिकवरी तो मैं नहीं कहूँगा, फ्लैट सा था, उसके बाद नहीं गिरा। आज फ्यूचर्स थोड़ा ऊपर दिख रहे हैं। आज अब फिर से हम लोग रिजल्ट पे रिएक्ट करना शुरू कर देंगे, यूएस मार्केट खास तौर पे, तो रिजल्ट पे ही हमको लगता है ध्यान देने को मिलेगा इसमें। लेकिन हाँ ये है कि जो वेज हाइक वाला डेटा है ना, वो थोड़ी चिंता पैदा करता है कि यार नौकरियां भी बढ़ी हैं खूब और सैलरी भी अगर इतनी देनी पड़ेगी तब थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन देखते हैं भी डेटा कैसे पैन आउट होता है। सबसे पॉजिटिव बात मुझे ये लग रही है कि रेट कट की डिस्काउंटिंग धीरे धीरे ख़त्म हो रही है और अब कोई होप करके नहीं चल रहा, तो इसलिए फेड कुछ भी करे, क्या लेना देना उससे फेड से। अब तो रियल नंबर पे रिएक्शन होगा। तो मुझे इसलिए लगता है पिच को मजबूत देखना चाहिए, और अपनी पिच इसलिए मजबूत है कि जीडीपी नहीं, जीएसटी का डेटा कितना स्ट्रांग आया है। कच्चा तेल नीचे है, वोट परसेंटेज बढ़ के आ गया। क्या ये 3 कम है आपके लिए आज मार्केट में तेजी करने के लिए? नहीं कुछ कम नहीं अपने लिए, अपना लेकिन क्या है कि जो लोग बताने का पिच तो अच्छी है। और प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो रहा है मेरे साथ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या रखूं क्या निकालूं। अभी भी वही कैलकुलेशन कर रहा हूं, बाद में बदलेंगे, अभी तो जोर ले जा रहा हूं। थोड़ा बहुत चेंजेस, डायरेक्टर साहब आप ध्यान रखिएगा। पहला लाल रखा है, और वो लाल है, पहले ऑटो सेल्स के नंबर्स पे 2 स्टॉक्स रखता हूं, ऐसी करके रखी है टीम। आज बहुत सारे नंबर्स हैं, अच्छे बुरे सब हैं, पर अब इसलिए मैंने कहा प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी थी, क्या रखूं क्या निकालूं, क्योंकि सब में दिख रहा है कि एक तरफ लाल एक तरफ हरे के एक्शन हो सकते हैं लाइकली। मारुति सुजुकी पहला ले चलता हूं, इसको लाल रखा है मैंने। अप्रैल की सेल्स जो है थोड़ी सी सुस्त नजर आएगी आपको, हालांकि बहुत बड़ा मिस नहीं है, क्योंकि नोमुरा एस्टिमेट जो सीएनबीसी आवाज ने दिखाए थे वो थे 1,73,500 यूनिट्स के। 1.68 यूनिट्स आया है, करीब 4-5% के आसपास साल दर साल का जंप, पर एक्सपेक्टेशन से कमजोर है। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा, ये अगर मैं मंथ ऑन मंथ ट्रैक कर रहा हूं तो ये बैक टू बैक 3rd मंथ हो गया है जब मारुति की सेल्स एक्चुअली एमओएम मंथ ऑन मंथ गिर रही है, ठंडी पड़ती चली जा रही है। तो इसको मैंने लाल रखा है। एक तो आंकड़े भी मिस हुए, और ये 3 मंथ से ऐसा 1 क्वार्टर हो गया अब ठंडा पड़ रहा है मामला। हालांकि इसमें एक लिक्विड ऑक्सीजन है, मतलब जो इसको गिरने नहीं देगा और चढ़ने नहीं देगा, और नंबर चढ़ने नहीं देंगे और वो गिरने नहीं देगा। मारुति ने एक मच अवेटेड एपिक है, बेसिकली नई स्विफ्ट, हाँ, उसकी प्री बुकिंग कल कमेंस कर दी 11,000 रुपये पे। अब वो अगर डिमांड ट्रैक्शन में बहुत अच्छा है, स्विफ्ट के जलवे तो है ही हैं, तो इसलिए मैंने कहा लिक्विड ऑक्सीजन टाइप खबर है, नजर रखते हैं। लेकिन मारुति लॉजिकली लाल होना चाहिए, पर अच्छी पेडिग्री कंपनी, बाजार अगर मूड अच्छा रहा जैसे ये मेंशन कर रहे हैं तो सिर्फ वॉच आउट करने वाली बात। दूसरा बदल दिया डॉक्टर साहब, ध्यान रखिएगा, मैं अतुल ऑटो को ग्रीन रख रहा हूं, कंसोलिडेट कर रहा है, ऑटो वाली, 3 व्हीलर वाली। इसकी सेल्स के नंबर्स देखिए, हालांकि मैंने पहले बहुत सारे ऑटो वाले रखे थे, अब मैं सिर्फ 2 ही के साथ जा रहा हूं। मारुति को लाल रखा, अतुल को ग्रीन करा है। हाँ, ये ठंडा पड़ा हुआ है, कंसोलिडेट कर रहा है। ये एक तरफे मूव्स आए थे जब एक मार्की इन्वेस्टर चेक इन करे थे, उसके बाद कंसोलिडेट करा। सेल्स के नंबर देखिए, 715 यूनिट से
1692 यूनिट्स ईयर ऑन ईयर। लास्ट मुझे याद पड़ता है जब इस कंपनी के डायरेक्टर फाइनेंस यानी कि जो सीएफओ है उनसे जब बातचीत हुई थी तब उन्होंने कहा था वो निगलिंग वरीज थी, वो ईज आउट हुई हैं, सब्सिक्वेंट मंथ्स में आप इंप्रूविंग आंकड़े देखेंगे। यार अगर यही है तो बहुत ही सॉलिड है। 715 वाला 1692 यूनिट्स, इसलिए मैंने परसेंटेज में लिखा क्योंकि आंकड़ा इस तरह का जंप दिखा रहा है। अतुल ऑटो को ग्रीन रखा है आज मैंने। ये दो हो गई अप्रैल बिक्री के नंबर्स पर, सिर्फ दो स्टॉक लेके चलेंगे। फिर दो रिजल्ट्स पे आता हूं। एक है, दो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फिर 4 के साथ इनके पास चलेगा अपन। हैवेल्स इंडिया अच्छे नंबर्स हैं, आय में 12% के आसपास का जंप है जो मोटा मोटी स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था वैसे ही, पर ऑपरेशनली परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। जब आय 12% बढ़ी, इबिटा में 20% का जंप है। स्ट्रीट अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? मार्जिन एक्सपैंड कर गए, बढ़ गए। मार्जिन दरअसल 80 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुए, 10.9 से बढ़कर 11.7% और स्ट्रीट एस्टिमेट्स थे 10.3 के। तो स्ट्रीट मान रहा था 60 बेसिस पॉइंट मार्जिन गिरेंगे, भाई साहब के बढ़ गए हैं 80 बेसिस पॉइंट, यानी कि एक्सपेक्टेशन थे डेविएशन है 140 बेसिस पॉइंट्स का। ऑपरेशनली बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस और मुनाफा 24% बढ़ा है। तो हैवेल्स को मैंने ग्रीन रखा है अच्छे नंबर्स के दम पर। इंडिया मार्ट, इंटरमेश, साल दर साल के नंबर्स रख रहा हूं आपकी स्क्रीन पे, पर इंटरनेट कंपनीज क्यू ऑन क्यू भी देखनी चाहिए। हालांकि मैंने वो भी टटोल लिया है, अच्छा उसमें भी ग्रोथ मोमेंटम है, इसीलिए ग्रीन रख रहा हूं। और ये स्टॉक हाई से करेक्ट होकर नियर ईयर लोज है, मेरे ख्याल से ईयर लोज 2300-2400 के आसपास होंगे, तो नियर ईयर लोज है ये स्टॉक, हाई से अच्छा खासा करेक्टेड है। साल दर साल नंबर 17% आय में जंप, उसके सामने इबिटा 34% का जंप, मार्जिन 24.6 वाले 28.1 यानी कि 300-400 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हो गए और मुनाफा 78% का जंप दिखा रहा है। लाइकवाइज क्यू ऑन क्यू भी मोमेंटम अच्छा नजर आएगा, इसीलिए ही इंडिया मार्ट इंटरमेश को ग्रीन कर दिया। 4 संपला 4 बता दिए, चलो मैं भी कोशिश करता हूँ। नहीं, आप 3 रखो, कोशिश क्यों करें। अब चूंकि सारे बड़े बड़े जिन्होंने भाई ने ले लिए थे सब छाप लिए, तो छोटे पे उतर, छोटे छोटे लिए मैंने, फिर मैं आया था नेटवेब टाइप पे आ गया मैं। वो जल्दी के होते नंबर बहुत अच्छा है नेटवेब के, 265 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया इन्होंने, साल दर साल 123 से डबल से ज़्यादा, और क्वार्टरली भी देखोगे तो नंबर इम्प्रूव होके आए। मुनाफा भी 30 करोड़ का आया है, क्वार्टरली 26 से बढ़ के 30 और ईयरली 10 से बढ़ के 30, तो नंबर बहुत अच्छे हैं नेटवेब के, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा है चोला इन्वेस्टमेंट, और ये भी एक मतलब फाइनेंस कंपनी, नंबर बहुत अच्छे हैं, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, 2.56 से घट के नेट एनपीए 2.32 है, हालांकि नेट से ज़्यादा जीएनपीए की वैल्यू होती है, वो भी घटा है 1.4 से 1.38, थोड़ा सा नीचे आया है लेकिन अच्छा है वो। और ब्याज की आय जो है 41-42 साल दर साल बढ़ी है, 11% क्वार्टरली बेसिस बढ़ी, तो नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है चोला इन्वेस्टमेंट के, बहुत शानदार नंबर है, तो इसको रडार पर रखिए। तीसरा फिर एक और वही फाइनेंस कंपनी है छोटी, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, बड़ा सिक्योर्ड बिजनेस करते हैं ये, जिनको भी बांटते हैं उनका पिछले देख लेते हैं कि इसकी वसूली कैसे हो पाएगी, बहुत गारंटीड टाइप का बिजनेस है इनका, बहुत सिक्योर्ड लोनिंग है इनकी, नंबर बहुत अच्छे इनके भी आए हैं। एसेट क्वालिटी थोड़ी सी तो इम्प्रूव हुई है, लेकिन मुनाफा 236 करोड़ आया है, 40-42% बढ़ के आया है, मार्जिन इम्प्रूव हुए हैं। तो 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस भी तीसरा। एक और बताते हैं, 4 मैं भी बताऊंगा, जियो फाइनेंशियल, नहीं जियो नहीं सॉरी, जियोजित फाइनेंशियल्स अरे वो जियो मुंह से निकल जाता है। जियोजित फाइनेंशियल नंबर भाई बहुत अच्छे हैं, 80% बढ़ा है गौरांग, 80% रेवेन्यू बढ़ा है, 100% एबिटा बढ़ा है, और मुनाफा 70% बढ़ा है, 93,000 करोड़ का एयूएम है कंपनी के पास, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर जियोजित फाइनेंशियल्स के आए हैं, तो इसको भी ग्रीन में रखें, तो अपनी 3-4 फाइनेंशियल कंपनीज हो गई। चलो अब आगे बताओ आप 2। ओके, अब अभी 2 चले अपने ऑटो सेल्स, 2 रिजल्ट्स। अब 2 इंटरेस्टिंग खबरें। एक रखा है फेडरल बैंक, ग्रीन में रखा है। कल आई थी या परसों आई थी खबर, परसों आई थी बाजार बंद होने के बाद शाम को खबर कि कोटक महिंद्रा बैंक, इसके जो जॉइंट एमडी साहब हैं केवीएस मनियन, उन्होंने एकदम इमीडिएट इफेक्ट के साथ अपना रेजिग्नेशन दे दिया है।
अब मनियन साहब अभी तो जुड़े थे, 2 महीने जुड़े, मतलब है तो दशकों से कोटक के साथ। वो जॉइंट एमडी के तौर पे 2 महीना हुआ जब इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। आपको याद हो 2 जॉइंट एमडी अपॉइंट हुए थे, उसमें से मनियन साहब थे। पर एकदम से अचानक एकाएक को इस्तीफा आ जाना, और उनके इस्तीफे में वर्ड जो लिखे हैं, फॉर परस्यूइंग अदर अपॉर्चुनिटीज इन फाइनेंशियल सर्विसेज दैट आई एम एक्सप्लोरिंग। तो 3 दशकों का ऑलमोस्ट स्टिंग था, और उसके बाद क्विट करते हुए। और आपको याद होगा बीच में जब इनका एलिवेशन हुआ था जॉइंट एमडी के तौर पे, तब फेडरल बैंक बड़ा पिट गया था। तब फेडरल बैंक को लेकर 3 नामों में से एक अटकल ये थी कि मनियन साहब हैं, और बहुत लाइकली मनियन साहब शायद फेडरल बैंक को स्टीयर अहेड करेंगे। पर जब एकदम से यहाँ पे एलिवेशन हो गया तो जॉइंट एमडी बना दिए गए थे, तो फेडरल बैंक ठंडा पड़ा था। हालांकि फेडरल बैंक अब वापस चलते चलते 162 160 के ऊपर चला गया है। ये सब